हाँ जी, हमने करंट अफेयर्स देखने हैं जुलाई के आज। तो जुलाई के करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, हो सकता है स्पीड ज़्यादा हो सकता है 2 लेक्चर्स में हमें इसे कंप्लीट करना पड़े। ठीक हो गया। चलो, जिसका वो सोलर सिस्टम वाला रह गया है वो देख लेना। ठीक है। जिसका रह गया है वो यूट्यूब पे अपलोड है। 48th जी के सीरीज का लेक्चर। ठीक है, अब आप लोगों ने जी के सीरीज को खुद देखना है। डेली लेक्चर अपलोड होगा। ठीक है। 60 अभी 5 से 6 लेक्चर आपके अपलोड होंगे जो रिकॉर्डेड फॉर्म में है ऑलरेडी, पहले मैंने सब्जेक्ट वाइज पढ़ाए हैं। उसके बाद 3 लेक्चर्स इंग्लिश के मैं लाइव पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और कुछ हम 2024 के जी के सीरीज में ऐड करेंगे एमसीक्यूज। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने अब जी के सीरीज को खुद फॉलो करना है। जी के सीरीज को खुद फॉलो करना है। और जिसे कहते हैं वो एक वर्ड होता है, रिलीजियसली फॉलो करना है। ताकि आप लोगों की रिवीजन होती रहे। उसमें पुरानी वीडियोस हैं, कुछ चीजें पुरानी होंगी, उनको खुद अगर कोई पुरानी चीज आ रही है, जैसे मैंने कल पढ़ाया एफएटीएफ का प्रेसिडेंट। उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एफएटीएफ का प्रेसिडेंट होगा पुराना। लेकिन एफएटीएफ का प्रेसिडेंट तो चेंज हो गया, वो आज हम करंट अफेयर्स में देखेंगे। ठीक हो गया। चलो, अब हम शुरू करते हैं जुलाई के करंट अफेयर्स के अंदर। नहीं, ये सारी यूट्यूब पे वीडियोस रहेंगी, कोई वीडियो नहीं हटेगी। कोई वीडियो नहीं हटेगी। और मैं यहाँ आप लोगों को एक और चीज बता दूं ताकि आप लोग बाद में मुझे ना कहो, ये जितनी जीके सीरीज की लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ, 46 जीके सीरीज, अब 47 था, आज 48 था। इन सब की पीडीएफ उसकी डिस्क्रिप्शन में आप सब लोगों के लिए मौजूद है। हर जीके सीरीज की पीडीएफ आपको मुझसे, एडमिन से, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। उसी वीडियो को ओपन करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आपको वहां पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक हो गया। तो ये आप लोग पीडीएफ भी खुद देख लेना। ठीक हो गया। स्टार्ट करें। अच्छा जी, जस्टिस आलिया मुनीर, जस्टिस आलिया नीलम, सॉरी मुनीर कह रहा हूँ, आलिया नीलम, इनको हम देख चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट की पहली जो है, ये क्या है जी, लाहौर हाई कोर्ट की पहली विमेन चीफ जस्टिस, 11 जुलाई को इन्होंने हल्फ उठाया। तो ये हम पहले भी मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, तो ये आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी। जैसे शफी सदीकी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। तो सारे चीफ जस्टिस, सारे गवर्नर्स, ये सारी चीजें आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। पॉलिसी रेट 20.5 हुआ था। ठीक है, 20.5 हुआ था तो 1% और कम हो गया, तो अब 19.5 हो गया। अब आपको जो पॉलिसी रेट है, जो शरह सूद है, वो आपका और कम हुआ है, अब 19.5 पे चला गया है। तो इसको भी आप लोगों ने देख लेना। मैं पिछले कई दिनों से ए ऑप्शन बी ऑप्शन करके पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अभी कहने लगा था कि इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी, तो एक आदत बन गई है मेरी। दो, प्राइम मिनिस्टर जो है ताजिकिस्तान के, ताजिक प्रेसिडेंट पूछा जा सकता है, ताजिक प्रेसिडेंट उसका नाम क्या है, तो इमोमाली रहमान साहब जो हैं, वो पाकिस्तान आए थे 2 जुलाई को, 2 जुलाई और 3 जुलाई, 2 दिन उनका ट्रिप था, तो वो पाकिस्तान आए थे। तो ये भी आप लोगों ने इसको याद रख लेना है। यहाँ आप लोगों की एक पीडीएफ है, मैं आपको बता दूं, ये देखें। ये पीडीएफ 11 पेजेस की है। ये आज मैंने ये सारी आप लोगों के लिए बनाई है। पूरा मैंने 154 पेजेस का निचोड़ इसके अंदर करके ये सारी पीडीएफ मैंने बनाई है। ये आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा, आप वैसे ही ना भाग जाओ। ये देखो, सारी मैंने इसमें चीजें आपकी ऐड कर दी हैं, एक एक चीज। तो ये सी एस एस पी एम एस के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। और बाकी मैं इंशाल्लाह इसको अलहदा एक लेक्चर हम रखेंगे, ये भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों की आज मैं आपको कह रहा था कि टाइम क्यों लगा है, क्योंकि मैंने ये 14 पेजेस की ये बनाई है, और ओलंपिक्स की पीडीएफ बनाई है मैंने। ओलंपिक्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है, आज मैं सिर्फ गो थ्रू दूंगा ओलंपिक्स का, ओलंपिक्स कंप्लीट हो जाए। ओलंपिक्स के आज तक जितने सवाल पूछे जा चुके हैं, जितने पूछे जाएंगे, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, हम एक लेक्चर में उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया। तो वो मैंने हाफ पीडीएफ बना ली है, मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी ओलंपिक्स कंप्लीट हो जाए तो बाकी चीजें भी हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप लोगों का फायदा हो जाए और आप लोगों को मसला मसाइल ना हो। अच्छा जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एससीओ समिट, अब एससीओ समिट आप लोगों को पता है, अब इस दफा ना 2 समिट हुए हैं इकट्ठे ही। उसमें एससीओ था और एससीओ प्लस समिट। अब आपसे पूछ लिया जाए, आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 24th एनुअल समिट ऑफ हेड ऑफ स्टेट ऑफ एससीओ कहां हुआ, या पूछ लिया जाए एससीओ प्लस समिट कहां हुआ, तो आपने दोनों का क्या कहना है? आस्ताना के अंदर हुआ, कजाकिस्तान के अंदर। ठीक हो गया। दोनों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किसने किया? शहबाज शरीफ साहब ने। एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एससीओ क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसमें क्या है? एससीओ प्लस समिट कहां हुआ, वो भी सेम उसके साथ ही चल रहा था। एससीओ प्लस समिट क्यों? इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीज ने शामिल वो हुए थे। ठीक हो गया। तो एससीओ आ गया, या हमारे पास आ जाए जो सिंपल
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 24वां इजलास कहाँ हुआ? तो आस्ताना कजाकिस्तान में। कब हुआ? 4 जुलाई 2024 में। और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किसने किया? शहबाज शरीफ ने। और आपको पता है एससीओ का जो पिछला समिट था 2023 का, वो कहाँ हुआ था? ये आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, 3 से 4 जुलाई को, ये भी देखो, आस्ताना कजाकिस्तान के अंदर हुआ। पिछला एससीओ का वर्चुअली हुआ था। वर्चुअली, वर्चुअली हुआ था। लास्ट, लास्ट जो आपका हुआ था वर्चुअली हुआ था, किसी को याद है? इंडिया में हुआ था, शाबाश। अभी एससीओ की सबसे खास बात क्या है जो अभी वो आपका हुआ है? बेलारूस ने एससीओ को एज अ 10th मेंबर ज्वाइन कर लिया। बेलारूस जो है उसने एससीओ के कितने मेंबर थे जी? 8 मेंबर थे। नौवां मेंबर कौन सा ऐड हुआ? नौवां मेंबर आपका ऐड हुआ ईरान। ठीक है, पिछले साल आपका नौवां मेंबर कौन सा ऐड हुआ? ईरान। और इस साल आपका 10वां मेंबर कौन सा ईरान ऐड हो गया है? 10th मेंबर आपका बेलारूस। ठीक है, और ये कौन से आपके समिट में हुआ है? आस्ताना के अंदर, 2024 के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी तक आपको ये पूरे उसमें जैसे ऊपर जस्टिस आलिया वगैरह वो हो गया, लेकिन ये बेलारूस वाला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहाँ एक और चीज याद रख लो, मैंने बहुत सारे, मैंने कॉमनवेल्थ के मेंबर्स आपको बताए थे, वो 56 हो गए हैं। और मैं कुछ चीजें आपको, जैसे नेटो के उस दिन मैं बता रहा था आपको कि 32 हो गए हैं। लेकिन पीपीएससी कभी कभी अपना डाटा बैंक अपडेट नहीं करता। ठीक हो गया? वो क्या करता है? अपडेट नहीं करता। तो आपको दोनों पता होने चाहिए। एफपीएससी फौरन अपडेट कर लेता है। अब जैसे, अब वहां अगर आ जाता है नेटो के, तो आप खाली छोड़ाओ जी, नेटो में 30 की ऑप्शन भी हो, 32 की ऑप्शन भी हो, तो सॉरी 32 की ना हो, 30, 29, 28, 27 हो, तो आप खाली छोड़ाओ। सर ने तो 32 कहा था, तो मैं तो नहीं लगा के आता। सर ने 32 कहा था तो मैं सर की मानूंगा नहीं। अगर 30 लिखा हुआ है तो आप फिर वहां 30 लगा के आओगे, अगर 32 की ऑप्शन नहीं है। ये चीज याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि हम एडवांस चल रहे हैं, मैंने करंट अफेयर्स में आपको अपडेट करना है, पुरानी चीजें भी याद रखनी है, भूल नहीं जानी। हाँ, फर्स्ट यूरोपियन, इसका बिल्कुल, अब ये सफीर ने कहा है, इस तरह से एक सवाल भी पूछा जा सकता है आप लोगों का कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री इज, और यहाँ आ सकता है फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू ज्वाइन एससीओ। तो फिर वो भी क्या होगा? बेलारूस। ये बेलारूस क्या है? यूरोप का मुल्क है। अच्छा जी, अब एससीओ के जो है नए सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए हैं 3 साल के लिए। इसका सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट होता है 2025, 26, 27, 3 साल में। तो नूरलैन जो है, ये इसका नाम जो भी है पढ़ लेना। ठीक है, यर्मी कैवब साहब जो भी हैं, नूरलैन, नूरलैन याद कर लो। ठीक है, नूरलैन, कजाकिस्तान से इसका ताल्लुक है, नूरलैन साहब का। तो अब ये 2025 जनवरी से लेकर दिसंबर 2027 तक रहेंगे। तो अभी 2024 तक, अभी तक कौन चल रहे हैं? जैंग मिंग। ठीक है, ये जैंग मिंग, ये पीपीएससी पूछ भी चुका है ऑलरेडी। ये पिछले 2-3 साल से बार बार सवाल एससीओ के सेक्रेटरी जनरल का, कभी एफपीएससी कभी पीपीएससी पूछ रहा है। तो अब इसको आप लोगों ने, इसको भी याद रखना है, जैंग मिंग, क्योंकि अभी 2024 गुजरा नहीं है। 2025 आ जाएगा, फिर भी पीपीएससी यही जैंग मिंग ही पूछेगा। लेकिन ये नूरलान साहब भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नूरलान साहब जो है वो भी याद होने चाहिए कि उनका कजाकिस्तान से ताल्लुक है। और जैंग मिंग साहब का कहाँ से ताल्लुक है जी? चाइना से। तो ये दोनों जो है वो आप लोगों को क्या है जी? याद होने चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट एससीओ समिट चाइना में होगा 2025। अच्छा, यहाँ दो चीजें याद रख लेना। इसको मैंने भी डिटेल में देखना है, मैं फिर आपको दोबारा भी बताऊंगा। लेकिन इसमें जो चीज है, एक है हेड ऑफ गवर्नमेंट। अगला जो प्रेसिडेंसी है ना 2025 की, वो किसके पास है? चाइना के पास है। 2025 का जो समिट है एससीओ का, वो कहाँ होगा? चाइना में होगा। लेकिन एक समिट 2024 में पाकिस्तान में भी होगा एससीओ का, हेड ऑफ गवर्नमेंट। 2024 के अंदर 2 समिट होंगे एससीओ के। एक अभी आपका आस्ताना में हो गया है। ये क्या है? ये फॉरन जो आपकी सेक्रेटरी, जो सॉरी स्पोक्स पर्सन है, जहरा बलोच साहिबा, उन्होंने ये ऐलान, मैंने वहां से ये एमसीक्यूज पे किया है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है एससीओ के हेड ऑफ गवर्नमेंट की जो मीटिंग है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, वो है अक्टूबर अक्टूबर 2024 में करेगा। ठीक हो गया? एससीओ, एससीओ है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 8 मेंबर्स, सॉरी 10 मेंबर्स हैं इसके। पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। पाकिस्तान और इंडिया ने जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को कब ज्वाइन किया था? पाकिस्तान और इंडिया ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को कब ज्वाइन किया था? जून 2017 में। शाबाश, ठीक है, बड़ा पीपीएससी का पेट क्वेश्चन है ये। अभी बर्तानिया में इलेक्शन हुए हैं, तो लेबर पार्टी, पार्टी याद रखनी है। पहले ऋषि सुनक साहब थे कंजर्वेटिव पार्टी से, अब लेबर पार्टी हुकूमत में आई है, तो अब प्राइम मिनिस्टर कौन है? केयर स्टारमर साहब। ठीक है, केयर स्टारमर साहब पहली दफा जो है, 15 ब्रिटिश पाकिस्तानी एमपीज भी हैं। और उनके जो डेविड लेमे साहब, ये मैंने उस दिन आपको बता दिया था, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूके कौन है? फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूके हैं जी डेविड लामे साहब। डेविड लम्मे साहब जो है वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ब्लैक हैं ये। ठीक है, तो अफ्रीकन, तो ये भी आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये ईरान प्रेसिडेंट, कोई मसला नहीं, ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाएगी। मेरी कोशिश असल में आज है आज से पहले मैंने जितने भी करंट अफेयर्स कंपाइल किए हैं ना,
7 से 8 पेजेस से ज्यादा नहीं होते करंट अफेयर्स। ये जुलाई के, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये 14 पेजेस हैं, ये 14 पेजेस हैं। तो इसलिए मे भी थोड़ी सी मेरी स्पीड ज्यादा लगे आप लोगों को, इस वजह से मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम हम 2 लेक्चर भी करें तो मैं इस 9 से 10 बजे के दरमियान 1 घंटे के अंदर इसको कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, ये 1 घंटा पूरा लगेगा आज इंशाल्लाह इसे। तो पानी शानी रोटी शोटी अपनी खा लो। ये मसूद साहब, सबका वास्ता पड़ गया इनसे, ईरान के प्रेसिडेंट। ठीक है, जुलाई के एंड में इन्होंने हल्फ उठाया है, मसूद पेजिकियान साहब। ठीक है, पेजिकियान साहब जो हैं ये मसूद, अब आप लोगों को इब्राहिम रईसी साहब, उनकी डेथ हो गई थी तो उसके बाद ठीक हो गया। चलो, और ये अभी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर एक्टिंग है, इनको बस जहन में रख लेना, याद करने की जरूरत नहीं है। अगर ये कंफर्म हो गए तो फिर हम इनको याद रखेंगे, अली कानी साहब को, बट जहन में रख लो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड क्रिस्टोफर लग्जन साहब हैं। ठीक है, पहले इसके पहले जो है क्रिस हिपकन साहब थे, अब क्रिस्टोफर लग्जन साहब हैं। जो क्रिस हिपकन साहब थे और जसिंडा आर्डन साहिबा थी, उनकी जो पार्टी थी वो पीपीएससी ने पूछी थी, एफपीएससी में पूछी थी, उनकी पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। अब पार्टी चेंज हुई है तो अब न्यूजीलैंड नेशनल पार्टी है। अगर जसिंडा आर्डन की पूछ सकते हैं तो क्रिस्टोफर साहब की भी पूछ सकते हैं, तो आपको क्रिस्टोफर साहब की भी पता होनी चाहिए कि इनकी पार्टी क्या है, नेशनल पार्टी न्यूजीलैंड की। जो पहले दोनों प्राइम मिनिस्टर थे उनकी लेबर पार्टी थे। अच्छा जी, अब ये चीजें मैं स्किप कर रहा हूँ, ये सिंपल लिखी हुई हैं, ये आप लोग देख लेना कि सिंध में पहली जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल टैक्सी या पिंक टैक्सी आएगी, तो कुछ चीजें मैं छोड़ दूंगा। पाकिस्तान के फौरन पहले 21 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी ने अपनी नई पार्टी लॉन्च की है, उसका नाम है अवाम पार्टी पाकिस्तान, सॉरी अवाम पाकिस्तान पार्टी। 6 जुलाई को लॉन्च की है, और उसका जो लोगो है बदलेंगे निजाम। ठीक है, पार्टी का नाम याद रख लेना, अवाम पाकिस्तान पार्टी, अवामी पाकिस्तान पार्टी नहीं। अवामी पाकिस्तान, अवामी पार्टी जो है वो शेख रशीद साहब की है, अवामी पार्टी शेख रशीद की है, ये अवाम पाकिस्तान पार्टी है, एपीपी। एपीपी एक इंडिया में भी है, आम आदमी पार्टी। ठीक हो गया, नहीं एएपी है, वो आम आदमी पार्टी एएपी है, अवाम एपीपी वो है आम आदमी पार्टी, अरिंदर केजरीवाल साहब की। अच्छा जी, ये जूलियन मौजम जेम्स साहब, जूलियन मौजम जेम्स साहब जो है ये पहले क्रिश्चियन जो है एसएसजी कमांडो हैं, जो कि मेजर जनरल के रैंक के ऊपर आए हैं। ठीक है, पहले मेजर जनरल नहीं है, पहले क्रिस एसएसजी। ठीक है, एसएसजी स्टैंड फॉर स्पेशल सर्विसेज ग्रुप। तो इनका नाम आप लोगों ने याद रखना है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और उसके बाद ये मैंने पहले भी करवाया हुआ है, इसमें मैंने साथ अगेन करवा दिया, डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट साहिबा जो है ये पाकिस्तान की पहली फीमेल है क्रिश्चियन कम्युनिटी से जो कि ब्रिगेडियर में के रैंक पे प्रमोट हुई थी। ठीक है, तो डॉक्टर हेलन पहली फीमेल, और जूलियन मौजम साहब जो है ये पहले जो है क्रिश्चियन एसएसजी कमांडो, जो कि मेजर जनरल, एक मेजर जनरल और एक ब्रिगेडियर, तो ये दोनों आप लोगों ने याद रखने हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास फ्रेंच गैब्रियल एटल साहब ने रिजाइन दे दिया हुआ है। वहाँ फ्रांस में भी मसला चल रहा है, लेकिन अभी तक केयर टेकर रोल में है। तो अगर फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए। नेटो, अभी हम याद कर रहे थे, आ गया 33rd समिट, 33वां समिट जो है 9 से 4 जुलाई तक हुआ। कहाँ हुआ जी? वाशिंगटन के अंदर। इसको क्या कहेंगे? वाशिंगटन समिट। ठीक है, वाशिंगटन समिट, वाशिंगटन समिट 2024 75वीं एनिवर्सरी। कब बना था जी नेटो? पता है आप लोगों को? 4 अप्रैल 1949 में। नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 4 अप्रैल 1949 में। तो मैं, मुझे असल में आप लोगों को ओल्ड एमसीक्यूज करवा के ना पिछली चीज़ें रिवाइज करवाने की आदत है, तो आज मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगा, कोशिश करूंगा ताकि हम सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस करें, रिवीजन हम बाद में साथ साथ करते रहेंगे। 23rd समिट कहाँ हुआ था जी? विलिनस, विलिनस समिट लिथुआनिया के अंदर। और जो अगला 2025 का समिट होगा वो नेदरलैंड के अंदर, दी हैग के अंदर होगा। ठीक हो गया, जहां आईसीसी और आईसीजे का हेडक्वार्टर है। ठीक हो गया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? दी हैग के अंदर। तो वहां जो है आपका 25वां नेटो का जो समिट, 34th समिट होगा, वो कहाँ होगा? अब दी नेदरलैंड के अंदर या दी हैग के अंदर। अच्छा जी, यूरोप का पहला जो है स्पेस के अंदर उन्होंने अपना रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है, तो उसका नाम आप लोगों ने डेट शेट ना भी याद रखना, उसका नाम याद कर लेना, एरियन 6। ठीक है, ये यूरोप स्पेस एजेंसी ने, यूरोप का ये पहला जो है, फर्स्ट टाइम जो है उनका 9 जुलाई को ये उनका रॉकेट जो है वो उन्होंने स्पेस के अंदर अपना जो रॉकेट वगैरह है वो लॉन्च किया है। तो ये इसका नाम याद रख लेना, पूछा जा सकता है। अजरबैजान के प्राइम प्रेसिडेंट, ये इनका नाम बहुत दफा पूछा जा चुका है, ये भी पाकिस्तान आए थे 2 दिन के विजिट पे। अब आप देख लो, एक अजरबैजान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए हैं, और इस पिछले माह के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो है वो ताजिकिस्तान गए थे उनके प्रेसिडेंट को मिलने। तो इन दोनों के आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है जी 11 जुलाई को, ये डेज आपको पता है। अच्छा जी,
पाकिस्तान की केस अदालतों में कितने केसेस पेंडिंग है, एग्जैक्ट फिगर याद करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक हो गया। एग्जैक्ट फिगर जो से हैं, एग्जैक्ट फिगर्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस 55,000 56,000 या इस तरह से करके कि 50,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है पाकिस्तान के अंदर। तो आप 55,000 या एग्जैक्ट आपको जहन में याद रखना है तो 56,000 याद रख लो, उसके अलावा आपको इसमें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जेम्स एडरिसन का पूछा जा सकता है, रिसेंटली रिटायर हुए हैं, कौन से मुल्क से खेलते थे जी? इंग्लैंड से खेलते थे। 704 जो है इनकी विकेट्स थी। एक लेजेंडरी क्रिकेटर है, बॉलर है, ठीक है, बाय प्रोफेशन के हैं बॉलर, गेंदबाज हैं ये। इनका मुल्क पूछ सकते हैं आप लोगों से, तो एंडरसन, सॉरी इंग्लैंड से इनका ताल्लुक है। यूएफए यूरो, यूरो कप, यूरो कप लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को करवाया था। ये लास्ट टाइम यूरो कप कौन जीता था ये देख लेना, ठीक है। तो उस टाइम अभी जो एफपीएससी के सवाल मेरे ख्याल में 2024 के शुरू शुरू में एक पेपर हुआ था कहीं, या 2023 के एंड में, उसमें ये यूरो कप का पूछा था। तो अब जो है स्पेन ने जीता है इंग्लैंड को हरा के यूरो कप। और एक होता है कोपा अमेरिकन चैंपियनशिप। ये सवाल पीपीएससी का बड़ा फेवरेट है कि कोपा अमेरिकन चैंपियनशिप जो है ये कौन सी स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, तो ये फुटबॉल के रिलेटेड है। ये कोपा अमेरिकन चैंपियनशिप जो है ये किसके रिलेटेड है? ये आपकी फुटबॉल के रिलेटेड एक आपकी चैंपियनशिप होती है। तो इसमें 16वीं दफा रिकॉर्ड जो है वो किसने जीता है? आपका अर्जेंटीना ने जीता है कोलंबिया को हरा के, ठीक है, अर्जेंटीना को ने जीता है कोलंबिया को हरा के। जो साउथ, ये कोपा बेसिकली इसमें क्या है, जो मेरे ख्याल में जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वहां के मुल्क ही उसके अंदर ही ये होता है। बाकी मेरे ख्याल के मुताबिक ये है, बाकी एग्जैक्ट एक दफा आप भी देख लेना। एक आप लोगों ने अब क्या देखना है कि यूरो 2023 जो लास्ट यूरो हुआ था कप, उसका विनर कौन है, और दूसरा कोपा जो है इसमें साउथ अमेरिकन मुल्क ही खेलते हैं या कोई और भी खेलते हैं। ये दो चीजें आप लोगों की असाइनमेंट है, खुद देख लेना आप लोग, ठीक है। विंबलडन, विंबलडन का ग्रास कौन सा, विंबलडन कौन सा होता है जी आपका? ग्रासी। विंबलडन आपका कौन सा कोर्ट होता है जी? ग्रासी कोर्ट होता है। फ्रेंच आपका, विंबलडन आपका ग्रास होता है। फ्रेंच जो है वो आपका क्या होता है? क्ले होता है। और बाकी ऑस्ट्रेलियन और यूएस जो है वो आपका क्या होता है? वो आपका हार्ड होता है। तो कार्लस अल्कराज साहब, स्पेन से इनका ताल्लुक है, दूसरे ये जीते हैं जी, ठीक है, पिछली दफा भी यही जीते थे। तो विंबलडन ये जीते हैं। हराया किनको है? नोविक जोकोविच साहब। नोविक जोकोविच साहब का आपसे राब्ता है, आप लोग इनको जानते हो, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम विनर और कितने, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। नोविक जोकोविच साहब जो हैं इनका आप लोगों से राब्ता है, आप लोग इससे इन टच रहते हो, तो ये आप लोगों को नहीं भूलेगा। 24 इसने ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं। मार्गरेटा साहब जो हैं, साहिबा जो हैं, उनके बराबर हैं इनके। विंबलडन 2024, ठीक है, ये बारबरा साहिबा, चेक रिपब्लिक से इनका ताल्लुक है, ये जीती हैं। तो ये फीमेल वैसे भूल जाते होते हैं, अब वैसे भूलने तो नहीं चाहिए आप लोगों को फीमेल खास तौर पे, लेकिन चलो भूल जाओ, भूल जाओ तो कोई मसला नहीं है। मेल मैन जो है वो आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। शबाना महमूद, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ये जान नहीं छोड़ेगा। यूके की पहली मुस्लिम लॉर्ड चांसलर बनी है शबाना महमूद। आपको पहली जो है अरब हिजाबी वो मैंने बताई थी इसराइल के अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, जो फर्स्ट ब्लैक केतांजी ब्राउन जैसन साहिबा। उसके अलावा हमने यूएस की एम्बेसडर देखी, सऊदी अरेबिया की एम्बेसडर देखी थी यूएसए में। और अब हमने जो है ये शबाना महमूद, यूके की फर्स्ट वीमेन, ये भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसको भी भूलना नहीं है, आपने इसको याद रख लेना है। अच्छा जी, ईमान खतीब, बिल्कुल ईमान खतीब यासीन। ईमान खतीब यासीन जो है ये आपकी हिजाबी वो हो गई। उसके अलावा आपकी वो बंदर साहिबा जो उधर एम्बेसडर थी। तो ये सारे आपने याद रखना है। ये बांग्लादेश में प्रोटेस्ट, इसका आप लोगों को पता है, हम आगे इसको अगेन डिस्कस कर लेंगे। पूछा जा सकता है कि ये प्रोटेस्ट क्या थी? कोटा सिस्टम था, उसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हुई थी, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट की। और अब आप लोग जानते हो कि वहां से हसीना वाजिद वाजिद साहिबा जो है वो वहां से जा चुकी हैं, मोहम्मद यूनस साहब जो है वो आ चुके हैं। तो ये हम अगले अगस्त के करंट अफेयर्स में इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। नाजला बुदीन साहिबा, बिल्कुल ये सारी चीजें आपको पता हैं। अच्छा ये भी देख लेना है, 2 रिटायर्ड जजेस, इनके नाम याद रख लेना है। दो, सुप्रीम कोर्ट में 17 जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में 17 जज होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज कितनी है? 65 साल होती है। तो जस्टिस मजहर आलम मंदोखेल, ठीक हो गया, मंदोखेल कह रहा हूँ, सॉरी, मियाँ खेल। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, ये रिटायर्ड जज थे। इनको एडहॉक मेंबर्स, एडहॉक क्या होता है? एडिशनल, ठीक है, एडहॉक मींस एडिशनल, ये सिनोनिम के तौर पे याद रख लेना। तो इनको इनको वापस लाया गया है, इनको वापस लाया गया है। तो अब अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद कितनी हो जाएगी? एडहॉक मिला के 19, लेकिन आपने 17 याद रखने हैं, ज्यादा जो है वो आगे नहीं जाना। कनाडा में पहली जो है वो फीमेल मिलिट्री चीफ, उनका नाम याद रख लेना, जनरल जेनी, ठीक है, जनरल जेनी, जे से जनरल, जे से जेनी।
जनरल तो जी से होता है, लेकिन साउंड सेम है, जनरल। ठीक हो गया। एडहॉक कौन से होते जज, मैंने बताया एडिशनल। एडिशनल, एडहॉक का मतलब होता है एडिशनल, कहीं भी आपको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा जब मैन पावर की जरूरत होती है कहीं भी, तो वहां जो चीज लगाया जाता है टेम्परेरी तौर पे, आर्जी तौर पे, तो उसे एडहॉक जज कहते हैं। और ये एडहॉक जज कितने साल के लिए लगाए गए हैं? 2 साल के लिए। ठीक हो गया। ये इनकी मुद्दत कितनी है मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, लेकिन ये आप लोग खुद लिख लेना। टेन्योर नहीं, 2 साल है मेरे ख्याल में। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 17 जज पूरे हो गए हैं। 17 जज पूरे हो गए हैं। अभी 2 जज लगे हैं ना आपके न्यू। एक जस्टिस वो आई है, जो आपके अहमद शहजाद अहमद साहब थे, वो भी लाहौर हाई कोर्ट से गए हैं। और एक आपके और जज अकील अब्बासी मेरे ख्याल में, या एक और सॉरी, इब्राहिम साहब जो केपी के थे, वो आपके जो गए हैं। हाँ, आपके पूरे हो गए हैं जज। हाँ जी, तो फिर 15 कैसे हो गए? यार ये एक सेकंड, ये एडहॉक जजेस, सफीर मुझे जरा नेट से देख के अथेंटिक बताओ कि एडहॉक जजेस 2 साल के लिए लगे हैं, 1 साल के लिए? मेरे ख्याल में 2 साल के लिए लगे हैं। अच्छा जी, ये नासिर इकबाल ने ये स्क्वाश चैंपियनशिप जीती है, इसको देख लेना। ये सफीर मुझे अभी बताओ देख के। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था कि जो कल मैं जीके का आपको लेक्चर बता रहा था, उसमें एफएटीएफ का जो क्या कहते हैं आपका सदर था, वो है राजा कुमार ऑफ सिंगापुर। ठीक है, राजा कुमार ऑफ सिंगापुर। लेकिन अब क्या है, अब 2 साल के लिए अब एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, 1 जुलाई 2024 से, ये इसी पिछले माह से, क्योंकि हमने वो पहले किए हैं, तो 1 जुलाई 2024 से अब मैक्सिको के एलिसा साहिबा हैं, ये फीमेल हैं, एलिसा। ठीक है, एलिसा अंडा, एलिसा दे अंडा। ठीक है, किसी ने एलिसा को कहा कि भाई के बहन अंडे हैं आपके पास, उसने कहा नहीं, तो एलिसा डे अंडा। तो ये अंडा साहिबा जो है ना, इसके एलिसा, तो मैक्सिको की, इस तरह से इनको याद रख लेना कोई फनी सा बना के, ताकि आप लोगों के जहन में रह जाए। ठीक है, ये अलीसा साहिबा जो है, अलीसा और अंडा, ये मैक्सिको से हैं, तो ये अब एफएटीएफ की प्रेसिडेंट रहेंगी 2 साल के लिए। और पिछले कौन से हैं? राजा कुमार, इनको फिर नहीं भूलना, पीपीएससी इनको याद रख सकता है। अच्छा जी, पाकिस्तान है वन, अच्छा, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल जीता है पाकिस्तान ने। 65 इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड हुई है। ठीक है, आईएमओ उसे कहते हैं, यूके के अंदर हुई है। इसकी डेट याद करने की जरूरत नहीं है, तो पाकिस्तान में याद रख लेना, पाकिस्तान ने एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मैथ के रिलेटेड इसमें सवाल थे, तो पाकिस्तान देखो उसमें भी कोई क्या कहते हैं, मैथ के रिलेटेड ये एक ओलंपियाड होती है, तो उसमें पाकिस्तान ने 2 मेडल जीते हैं, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। ठीक हो गया। एक मेडल पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली जीता है, वो आप सब लोगों को फिंगर टिप्स पे याद होगा। उस दिन मैंने आप लोगों को कहा था ना, जेवलिन थ्रो की चीजों को याद कर लो, किसी वजह से कहा था, उस्ताद आपका भविष्यवाणी है, वो भविष्यवाणी करता है। मैंने आपको कहा था कि 2.5, 2.6, 2.7 मीटर जेवलिन थ्रो, जेवलिन जो होता है उसकी लेंथ होती है। ठीक है, 36 जो है वो मीटर उसकी लेंथ होती है, 4 मीटर उसकी विड्थ होती है। ये सारी चीजें मैंने उस दिन आप लोगों को बताई थी। 92.97 याद करना है आप लोगों ने। ठीक है, उसकी 8 अगस्त जो है वो डेट याद करनी है आप लोगों ने। अरशद नदीम की कहाँ से ताल्लुक है जी? मियाँ चन्नू से ताल्लुक है, याद रखना है आप लोगों ने। अभी उसको आज ही हिलाले पाकिस्तान, हिलाले पाकिस्तान नहीं सॉरी, हिलाले इम्तियाज है मेरे ख्याल में। हम अगस्त में मैं करवाऊंगा ये सारी चीजें। ठीक है, ये मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ये सारी चीजें करवाऊंगा। बिल्कुल, 800 ग्राम उसका जो है वो वेट होता है। बिल्कुल, ये सारी चीजें हम करेंगे, मैं करवाऊंगा, ये मैं बता रहा हूँ कि ये आप लोग खुद भी देखो। ठीक है, ये खुद भी देखनी है आप लोगों ने। मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें मैं आपको करवाता हूं, उसके अलावा मैं आप लोगों को जब करवाता हूं, ये आप मेरी पीडीएफ के गुलाम ना बन जाओ कि सर की पीडीएफ आएगी हम देख लेंगे। इस पीडीएफ से अगर आप देखो कि सर ने नेटो का करवाया है, तो हमें अगले साल और उसके पिछले साल का खुद देख लें। ठीक है, सर ने अगर अभी कोई और इवेंट हुआ है, तो हम उस हवाले से ये चीजें देख लें, ये शायद सर ने इस दफा नहीं करवाई, तो हम खुद देख लें। तो मेरी ये कोशिश होती है कि आप लोग खुद करंट अफेयर्स के साथ भी इन टच रहो। पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस ये मैंने आपको करवाई हुई है, पंजाब में शुरू हुई थी। अच्छा जी, डेमोक्रेटिक आपको पता है, जो पहले जो बाइडन और ट्रम्प साहब जो है उनका मुकाबला था प्रेसिडेंटशिप के लिए। 4 साल बाद, हर 4 साल बाद नवंबर के अंदर इलेक्शन होते हैं। नवंबर का जो पहला मंडे आता है, सॉरी, जो पहला मंडे आता है उसको छोड़ के जो ट्यूसडे होता है, उसको इलेक्शन होते हैं हर 4 साल बाद। लास्ट इलेक्शन नवंबर 2000, 2 नवंबर को मेरे ख्याल में हुए थे, 2 नवंबर 2020 में हुए थे। अब नवंबर जो है 2024 में होंगे इलेक्शन। तो उसमें डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार कौन थे जो अभी प्रेसिडेंट हैं? 46 प्रेसिडेंट हैं, जो बाइडन साहब। लेकिन उनकी तबीयत नहीं ठीक, तो उन्होंने कहा है कि मेरा मूड नहीं है, मेरा मूड नहीं है, मैं इस दफा इलेक्शन नहीं लड़ता। तो अब जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट हैं वो कौन है? कमाला हारिस साहिबा हैं।
कैलिफोर्निया से ये पहले सेनेटर भी रही हैं, ठीक है। इनकी स्टेट कौन सी है? कैलिफोर्निया। तो अब ये डेमोक्रेटिक जो वो पार्टी है उसके क्या है, कैंडिडेट हैं। अच्छा, ये जो जीके सीरीज में से ना एक लेक्चर आएगा, 2 या 3 दिन बाद आएगा। अगर आप लोग वो लेक्चर स्किप करोगे आप लोगों का बहुत नुकसान होगा। यूएस हिस्ट्री का, जिन लोगों ने मुझसे यूएस हिस्ट्री पढ़ी हुई है उनको पता है कि वो लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने 50 MCQ उसके अंदर सारी यूएस हिस्ट्री डिस्कस की है, और मुझे पता है कि वो मैंने स्लाइड्स किस तरह बनाई थी और किस तरह लेक्चर दिया था। मेरे ख्याल में शायद 50 मिनट का लेक्चर होगा वो। अगर किसी ने यूएस हिस्ट्री का वो लेक्चर मिस किया, वो आप लोगों के लिए बहुत मसला होगा। मैं बता रहा हूँ, अभी से वार्न कर रहा हूँ, मुझे अभी से याद आ गया। उसमें एक एक चीज मैंने डिटेल में एमसीक्यूज में जितनी पढ़ा सकता था मैंने पढ़ाई है। बहुत फायदा होगा आप लोगों का। कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह वो लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। ये मनीहा साहिबा लेट आ रही हैं। रिपब्लिकन कैंडिडेट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये आपको पता है, न्यूयॉर्क से। ये 45th प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, याद रखना है। डोनाल्ड ट्रंप को अटैक हुआ जी। उनको अटैक नहीं हुआ, सॉरी, उन पर अटैक हुआ 13 जुलाई को रैली के अंदर, ठीक है। उनके कान को गोली लगी, कान के पास से छू के गुजरी। सफीर, मैंने एक काम कहा था, मुझे अभी तक नहीं तुमने देख के बताया कि एडहॉक जजेस को कितने साल के लिए लगाया गया है। कोई और देख के बता दो यार। अच्छा जी, तो सीक्रेट, उनकी जो सीक्रेट सर्विस है उसके चीफ हैं किम्बर्ली, ठीक हो गया, किम्बर्ली चेटल साहब, उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये फीमेल है। अभी 1 साल के लिए लगाया बस, ठीक हो गया। वो ठीक है। वो रिटायर्ड 3 साल के लिए लग सकता है, वो ठीक है, लेकिन अभी इनको 1 साल के लिए अपॉइंट किया है, मैं ये कंफर्म करना चाह रहा था। ठीक हो गया जी, 1 साल के लिए। तारिक मसूद साहब जस्टिस, और मियां खेल साहब जो हैं, इन दोनों को 1 साल के लिए अपॉइंट किया। पाकिस्तान नेवी ने जी कंबाइंड टास्क फोर्स 150, इसका पूछा जाता है एफपीएससी में, एक दफा ये आया था। तो पाकिस्तान ने इसकी कमांड संभाल ली है, तो इसको भी देख लेना। अच्छा जी, क्रिश्चियन मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 2024 आया है। उसमें अब जो है, जो एज पहले कोई डिफाइन नहीं थी, अब क्रिश्चियंस के लिए भी उनकी जो एज है वो 18 साल कर दी है। तो ये भी आप लोगों से पूछा जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, एम्प्लॉय भी यही है। एम्प्लॉय भी, एम्प्लॉय। अच्छा जी, ये बुकर अवार्ड, बुकर अवार्ड कब शुरू हुआ था? इंटरनेशनल बुकर अवार्ड आपको अभी करवाया मैंने। तो अभी 2024 का जो बुकर अवार्ड मिला है वो कायरोज, ये नॉवल है, उसको मिला है, ठीक है। ये कायरोज क्या है? ये नॉवल है। ये किसका है? जेनी एरपन बैक साहिबा का है, एरपन बैक साहिबा का है। और इसको ट्रांसलेट किसने किया है? इसको ट्रांसलेट किया है माइकल हॉफमैन ने, माइकल हॉफमैन ने। तो इन दोनों को ये बुकर अवार्ड मिला है। और 2023 का जो है प्रॉफिट, ठीक है, ये प्रॉफिट सॉन्ग, ये बुक थी, और किसने लिखा था? पॉल लेंच ने। 2023 2024 इन दोनों का याद रख लेना। पीपीएससी में मैंने नहीं देखा ये सवाल, एफपीएससी में आता है। पीपीएससी बस एक ही सवाल देखा है मैंने कि बुकर प्राइज अवार्ड जो है पहली दफा कब मिला था या कब शुरू हुआ। ये भी मैंने उस दिन आपको करवाया, फिर भी आप में से किसी ने जवाब नहीं दिया, तो आप लोगों को सलामी है। 1969 में, 1969 में ये बुकर प्राइज जो है वो पहली दफा मिला था। ये बुकर प्राइज याद रखना है। हैनली पासपोर्ट इंडेक्स, हैनली पासपोर्ट इंडेक्स, पाकिस्तान स्टिल वही चल रहा है। पाकिस्तान चौथा वीकेस्ट पाकिस्तान का पासपोर्ट है। पाकिस्तान का रैंक जो है 100 है। पाकिस्तान से नीचे जो है सिर्फ 3 बुरे मुल्क हैं, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान। और पाकिस्तान का चौथा जो है वर्स्ट या वीकेस्ट पासपोर्ट है इस दुनिया में। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे अच्छा जो है वो सिंगापुर का है, ठीक है। सबसे पावरफुल पासपोर्ट किसका है जी? वो सिंगापुर का है। सबसे वर्स्ट जो है वो किसका है? वो अफगानिस्तान का है। और पाकिस्तान का फोर्थ वीकेस्ट है। रैंक क्या है? 100। ये हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, फोर्ब्स नेम्स कराची। अच्छा, फोर्ब्स आपका एक मैगजीन है, ठीक है, फोर्ब्स आपका एक मैगजीन है। तो उसने क्या किया है? उसने क्या है, कराची जो है ट्रैवलिंग टूरिस्ट के लिए सेकंड मोस्ट डेंजरस सिटी है, ठीक हो गया। और सबसे डेंजरस सिटी कौन सा है? काराकस। काराकस क्या है? कैपिटल ऑफ वेनेजुएला, ठीक हो गया। वही हमेशा जो है ना आके मोमेंटम जो है ना वो उल्टा। हंगर इंडेक्स, मैंने इंडेक्सेस आप लोगों को करवाए हुए हैं। ये हेनली इंडेक्स जो है ना, हेनली इंडेक्स जो है, ये अब बताता है, ये वीजा फ्री ट्रैवल के हवाले से है। कि आपके, ये बताता है कि आप के पासपोर्ट पे आप कितने मुल्कों में, कितने मुल्कों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, ये उस बेस पे रैंकिंग आती है। सिंगापुर जो है ये आपका सेफेस्ट है फोर्ब्स के अकॉर्डिंग, ठीक हो गया।
और कह रहा, हाँ बिल्कुल 32 है, पाकिस्तान का वीजा फ्री यहाँ ट्रैवल हो सकता है। और वेनेजुएला का जो कैपिटल है, ये मोस्ट डेंजरस है किसके लिए, टूरिस्ट के लिए। और फोर्ब्स जो ने कराची को सेकंड मोस्ट डेंजरस कहा है, ठीक है। बिलाल मोहम्मद ये फलस्तीन के पहले फाइटर हैं जिन्होंने एक यूएफसी टाइटल जीता है, तो ये शायद पूछ लिया जाए कभी आप लोगों से, इसको भी देख लेना। हाँ, फोर्ब्स यूएस का मैगजीन है, शाबाश। फोर्ब्स जो सा है ये किसका मैगजीन है आपका, यूएस का, अमेरिका का। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को होता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है वो क्या है, 28 जुलाई को होता है। जुलाई में दिन आगे, 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और दूसरा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई। वुमेन एशिया कप कहाँ खेला गया, श्रीलंका में खेला गया, श्रीलंका ने ही जीता। किसको हराया, इंडिया को हराया फाइनल में। विमेन की बात हो रही है। विमेन एशिया कप कहाँ खेला गया, श्रीलंका में खेला गया। किसने जीता, श्रीलंका ने। हराया किसको, इंडिया को। अच्छा जी, ये 21वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये आपको पता है, सुल्तान सिकंदर राजा, 5 साल इनका टेन्योर होता है। ये वैसे ही मैंने ऐड किया है, अभी पीपीएससी में सवाल पूछा था तो मैंने वैसे ही इसमें ऐड कर दिया ताकि आपको पता हो कि ये 21वें है। 2025 जनवरी में इनका टेन्योर अब खत्म होने वाला है, फिर अब नए ऐड होंगे। निकोलस मडोरो ये तीसरी दफा री इलेक्ट हुए हैं, किसके, प्रेसिडेंट वेनेजुएला के। उसी वेनेजुएला के जिसको फोर्ब्स ने कहा है कि ये टूरिस्ट के लिए सबसे वर्स्ट है। वेनेजुएला का जो कैपिटल है, ठीक हो गया, वेनेजुएला का जो कैपिटल है कैराकस, जिसको उन्होंने कहा सबसे वर्स्ट है, आप लोगों ने उसी को याद रख लेना है। उसके कैपिटल, उसका जो प्रेसिडेंट है वो दोबारा री इलेक्ट हुआ है, निकोलस मदोरो मदुरो साहब। अच्छा जी, ये 2 सवाल हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। बेंजामिन नेतन्याहू ने हिस्ट्री क्रिएट की है, बेंजामिन नेतन्याहू ने हिस्ट्री क्रिएट की है। फर्स्ट लीडर जिसने यूएस कांग्रेस को चौथी दफा खिताब किया है, यूएस कांग्रेस को चौथी दफा खिताब किया है किसने, बेंजामिन नेतन्याहू ने। तो हमारे पास भी एक रिकॉर्ड है जो कि पीपीएससी में पहले पूछा गया है, तब थर्ड टाइम पूछा गया था। तो एर्दोआन साहब, तुर्की के जो सदर हैं, उन्होंने पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसको 4 दफा खिताब किया है, उसको, हाँ 4 टाइम, अब 4 दफा। आखिरी दफा 13-14 फरवरी को वो आए थे वैलेंटाइंस डे मनाने पाकिस्तान, ठीक है। जब वैलेंटाइंस डे था, वैलेंटाइंस डे मनाने के लिए वो पाकिस्तान आए थे। और पाकिस्तान जब उन्होंने वैलेंटाइंस डे मनाया, तो वो डे उन्होंने कहाँ मनाया, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर मनाया, चौथी दफा उन्होंने खिताब करके। 2020 में आए थे, और वैलेंटाइंस डे उन्होंने बेसिकली किसके साथ मनाया था, इमरान खान साहब उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। आजकल तो इमरान खान साहब जेल में है, 1 साल हो गया उनको, 5 अगस्त को उनको गिरफ्तार किया गया था। तो पिछले जब 2020 में आए थे, तो तब उन्होंने वैलेंटाइंस डे किसके साथ मनाया था, एर्दोआन साहब ने, वो चौथी दफा उन्होंने इमरान खान साहब के साथ। तो इस तरह से इसको याद रख लेना, ये सवाल ऑलरेडी आप लोगों का पूछा जा चुका है, थर्ड टाइम का, ठीक हो गया। सलमान भाई भेद नहीं खोलते होते। नहीं, वैलेंटाइंस डे अब नहीं, नहीं अब नहीं, अब वो जो है ना वो उन्होंने तौबा कर लिया। अच्छा जी, सुल्ताना बीबी, इससे पहले पाकिस्तान की 2 फीमेल्स जो हैं, सबसे पहली समीना बेग, सबसे पहली सबसे पहली समीना बेग जो है, उन्होंने पाकिस्तान केटू जो है वो सबमिट की थी। और उसके बाद नायला कियानी, और अब तीसरी जो है सुल्ताना बीबी बनी है, 29 जुलाई को उन्होंने केटू जो है वो उसको सबमिट किया है, ठीक हो गया। अब तीसरी पाकिस्तानी कौन सी है विमेन, पहली समीना बेग, दूसरी नायला कियानी, तीसरी सुल्ताना बीबी, ठीक है। ये तीनों के नाम आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। जैसे मुझे याद है, समीना बीबी, और समीना बीबी कह रहा हूँ, समीना बेग, और नायला कियानी, और सुल्ताना बीबी, ठीक हो गया। 2 एस से बन रही हैं, एक नायला है आप लोगों की, तो ये याद रख लेना है। अब मैं करता हूँ, अभी लेक्चर अभी खत्म हो जाए उसके बाद मैं इसके बारे में कोई हुक्मनामा जारी करता हूँ इमरान खान के रिलेटेड। अच्छा जी, फ्रेंच का ये देख लेना, वकार यूनस, इसका आप लोगों से पूछा जाएगा। वकार यूनस को जो है एडवाइजर अपॉइंट किया गया है पीसीबी के चीफ का, ये आप लोगों ने इसको याद रख लेना है। अच्छा जी, ये मैंने जो आप लोगों को उस दिन भी बताया था, पीपीएससी में आपने ये सवाल भी देखा हुआ है, तो लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन साहब को 14 साल की सजा सुनाई गई है कि उन्होंने सेडिशन, बगावत के लिए उकसाया था। तो ये अकबर हुसैन साहब का नाम याद रखना, लेफ्टिनेंट कर्नल का। अब इसका सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा, जो लास्ट था वो उसका क्या नाम था, वो भी अगर सामने आए तो उस दिन, अब हालांकि हमने डिस्कस किया था, तो उसको हम इंशाल्लाह, वो भी आप लोगों ने, आदिल नहीं, वो सैयद मेहदी और आदिल राजा जो है उसको भी हुई है सजा, वो भी मैंने करवाया। उससे पहले रिजवान शाबाश, महबूब और ताहिर शाबाश, मेजर रिजवान जिसको जनरल बाजवा के दौर में हुई थी, ठीक हो गया, बिल्कुल वही, हाँ जिसको हैंग किया गया था। अच्छा जी, ये लास्ट पेज हम कर लें, उसके बाद मैं नेक्स्ट मीटिंग का लिंक आपको भेजूंगा। मैं लिंक भेजूंगा, ये मैं अभी बता रहा हूँ। यहाँ अभी इस टाइम पे 42 लोग हो आप, मुझे 42 के 42 चाहिए। कोई आगे पीछे एक दो भी हुआ ना, मुझसे बुरा नहीं होगा कुछ। और
मैं लिंक और भेजूंगा, और अभी भेजूंगा, 10 मिनट का वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, 10 मिनट का वेट नहीं करना पड़ेगा। नहीं, 10 मिनट नहीं लगेंगे, अभी मैं भेजूंगा। ठीक है, मैं अभी भेजूंगा आप लोगों को, एक नया लिंक भेजूंगा, उसी से आपने ज्वाइन करना है। अच्छा जी, बल्कि नहीं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैं अभी आपको लिंक भेजता हूँ, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये थोड़ा सा डिस्कस वाला है, तो मैं आपको लिंक भेजता हूँ, आप वहां से ज्वाइन करें, 1 सेकंड में आ रहा है बस। तो फिर हम वहां से कंटिन्यू करते हैं, आ जाओ। अच्छा जी, हम देख रहे थे, वेलकम बैक सबको अगेन। तो हम, अब मैंने यहाँ से इंपॉर्टेंट आपको बताना है, अब हम इंशाल्लाह इसको 15 से 20, 10 से 15 मिनट में मैं वाइंड अप करूंगा। फॉरेन सेक्रेटरी साइरस सज्जाद, फॉरेन सेक्रेटरी अब आपके चेंज हो गए, ठीक हो गया। फॉरेन सेक्रेटरी जो है आपके वो क्या हैं, फॉरेन सेक्रेटरी जो है आपके वो क्या हैं जी, वो आपके अब चेंज हो गए। एक सेकंड। अच्छा जी, फॉरेन सेक्रेटरी जो है अब आपके क्या हैं जी, फॉरेन सेक्रेटरी अब आपके क्या हो गए हैं जी, चेंज हो चुके हैं। ये क्या हो चुका है, एक सेकंड, मुझे एक सेकंड। अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है। अच्छा, फॉरेन सेक्रेटरी साहब जो हैं वो अब आपके चेंज हो गए हैं ऑफिशियली। आमना साहिबा आ गई हैं, आमना जहरा साहिबा, जो पहले आपकी ईयू की एम्बेसडर थी, पाकिस्तान की तरफ से ईयू एम्बेसडर मैंने आपको बताया था, अब वो आ गए हैं। अभी ऑफिशियल हो जाएगा, ठीक है। अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, जब ऑफिशियल होगा ऐसे रिटर्न फॉर्म में भी करवाऊंगा। बताने का मकसद ये होता है ताकि आप लोगों को पता जहन में हो, जब ऑफिशियल हो जाए तो वो भी बता दूंगा। फॉरेन सेक्रेटरी साइरस सज्जाद साहब जो है ना, उन्होंने एक डेलीगेशन लेड किया 31st आसियान रीजनल फोरम। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये लाओस का, लाओस है उसका शहर है वेटेन, क्या कहते हैं, वियंटियान, उसके अंदर। अब मुझे एक चीज बताओ, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन, ठीक है, आसियान नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान का क्या ताल्लुक है पाकिस्तान से? पाकिस्तान तो साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आता, पाकिस्तान तो एशिया में आता है, सार्क में समझ आता है, साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं उसमें तो पाकिस्तान आता है, समझ आता है। आसियान में पाकिस्तान का क्या काम है? तो याद रखो, ये सवाल ऑलरेडी पीपीएससी में पूछा जा चुका है, जिन्होंने ये पेपर दिए हैं। मैं नीचे आपको एक सवाल दिखा देता हूँ, उनको पता होगा। पाकिस्तान बिकेम आसियान रीजनल फोरम में मेंबर कब बना था? 2004 में, ठीक हो गया। पाकिस्तान बिकम आसियान रीजनल फोरम, फोरम का मेंबर कब बना था? 2004। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? इसका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये एक एक है आसियान, आसियान के 10 मेंबर हैं, ठीक है। आसियान के 10 मेंबर हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है, 67 में बना था, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्या है जी, 1967 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जकार्ता के अंदर। तो इसमें आसियान का एक फोरम बना था, रीजनल फोरम, उसमें डिफरेंट जो है वो कंट्रीज थे, ठीक है। 1994 के अंदर बैंकॉक के अंदर वो बना था, ठीक है। तो ये जो एआरएफ, आसियान का एआरएफ, आसियान रीजनल फोरम, आसियान के आसपास के जो रीजन है उन लोगों का एक फोरम बना था, और पाकिस्तान भी उसका मेंबर, पाकिस्तान 2004 में उसका मेंबर बना था, ठीक हो गया। तो ये 2004 वाला सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने ये आपको करवाया है कि ये भी पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली जो रीजनल फोरम हुआ है उसमें पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन किसने की थी? तो साइरस सज्जाद काजी, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो कि अब चेंज हो जाएंगे इस माह, नहीं तो अगले माह ऑफिशियली वो चेंज हो जाएंगे, उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई है। अच्छा जी, हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया साहब, ठीक हो गया। डॉक्टर किम काओ आसियान के हैं, सेक्रेटरी जनरल, आसियान के सेक्रेटरी जनरल के हैं डॉक्टर किम काओ। हाँ बिल्कुल, किम काओ, ये भी मैंने सवाल देखा था, बिल्कुल हाँ, ये हमने देखा था सवाल कहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर किम काओ जो है वो आसियान के सेक्रेटरी जनरल है। अच्छा, हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिये, ठीक है, इस्माइल, इस्माइल हानिये साहब जो हैं, ठीक हो गया, इस्माइल, इस्माइल हानिये, हानिये साहब, उनको अब इसके हवाले से 3 4 सवाल पूछे जाएंगे। एक तो उनका नाम, उसके बाद इनकी शहादत जो है,
ठीक है, इनकी जो शहादत है वो कब है, 31 जुलाई 2024 को। ठीक हो गया। और ये कहाँ हुई है, ईरान के कैपिटल तेहरान के अंदर हुई है। और इनका जो जनाजा है वो हो चुका है, वो आपका कतर के अंदर, ठीक है, अगस्त के अंदर दोबारा ये करवाऊंगा, अगस्त के अंदर जो है, अगस्त के अंदर दोबारा करवाऊंगा। नहीं, खालिद मिशाल नहीं है, याहिया सांवर है। ठीक है, सफीर सही कह रहा है कि खालिद मिशाल हमास के नए लीडर नहीं है, याहिया सिनवार, संवार भी नहीं है, सिनवार है, इस तरह से कोई नाम है, याहिया साहब है। अब हमास के जो नए लीडर हैं वो याहिया साहब है। ये भी अगस्त के करंट अफेयर्स में हम करेंगे। हाँ, सिनवार है, शाबाश मनी है, शाबाश। ऐसा ही है, मैंने अभी कल या परसों देखा है ये। तो ये मैं इंशाल्लाह अगस्त में करवाऊंगा आप लोगों को। अगर हमास जो है, हमास का पूरा मतलब क्या है, हरकतुल अल मुकव्वमा अल इस्लामिया 1987 में बनी थी। 1987 में फर्स्ट अपराइजिंग हुई थी, जिसे फर्स्ट इंतफादा कहते हैं। फर्स्ट इंतफादा का क्या मतलब है, अपराइजिंग। ठीक है, तो इसके जो बानी थे उनमें एक जो है वो यासीन साहब थे, अहमद यासीन साहब। ठीक है, वो क्या है, अहमद यासीन साहब, शेख अहमद यासीन, वो इसके वन ऑफ द फाउंडर थे। तो तीन चार फाउंडर थे, लेकिन एग्जाम में शेख अहमद यासीन ही पूछा जाता है। अगस्त चल रहा है, लेकिन हमने करने पिछले माह के होते हैं ना करंट अफेयर्स, एक मंथ कंप्लीट होता है तो फिर मैं आप लोगों को करवाता हूँ। एक मंथ कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स करवाता हूँ। अच्छा जी, वर्चुअल पाकिस्तान का पहला वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन जो है पाकिस्तान का, ये मैंने उस दिन आपको बताया था। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का मकसद क्या है, 22 अप्रैल को लाहौर में पहला, ठीक है, बना था। और वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन जो है ये पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब में ये काम करता है। ठीक है, ये पूरे पंजाब के अंदर वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन जो है वो काम करता है। इसका मकसद क्या है, मैंने आपको बताया था उस दिन कि कोई भी औरत, कोई भी खातून जो है वो जब 15 की कॉल करती है, इसका बेसिक मकसद क्या है कि किसी भी औरत को थाने ना आना पड़े, पुलिस उनके पास जाए। जब भी 15 के ऊपर औरत कोई कॉल करती है तो पुलिस वाले उसके पास आते हैं। अगर उसका मामला हल हो गया है तो ठीक, नहीं हुआ फिर भी कोई उसका नहीं है, वो कॉल जो है वो ऑटोमेटिकली वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के ऊपर चली जाती है। तो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के ऊपर कोई स्टाफ जो डिप्यूट है लाहौर में, हर जिले के अंदर है। पंजाब के 41 जिले हैं, 41 के 41 जिले के अंदर ये वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन कायम किया गया है। उसके ऊपर नफरी जो है वो तैनात की गई है। अब उसमें क्या होता है, जब भी 15 की कोई कॉल आएगी वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पे, आज के दिन में आपने, लेट्स सपोज लाहौर के अंदर 200 कॉल्स आई हैं, खवातीन ने की हैं, वो 200 कॉल्स शो होंगी। तो वो जो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पे है वो औरत को कॉल करेंगे, उससे पूछेंगे बाजी आपका क्या मसला है, वो बताएंगी। उनसे पूछेंगे पुलिस ने तावन किया है, वो कहते नहीं किया। वो एसएचओ को फोन करेंगे, एसएचओ को फोन करेंगे, वो कहेंगे ये मसला है, मैं जाके हल करता हूँ। उनका मसला हल हो जाएगा तो ठीक, वरना वो केस जो है वहां से बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से फिर उसके बाद एट द एंड उसकी टाइमलाइन होती है, उसको उसने टाइम के अंदर आपने सॉल्व करना है। तो ये टोटल मकसद है वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का, कि जो खवातीन के रिलेटेड केसेस हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनके लिए जो रिवायती पुलिसिंग है वो खत्म की जाए। तो ये वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पंजाब में शुरू हुआ है, ऑल ओवर पंजाब है। लेकिन पहला जो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है वो आपका 22 अप्रैल, वो 22 अप्रैल 2024 में शुरू हुआ था। पंजाब सेफ सिटी ये नहीं है यार, पंजाब सेफ सिटी का 15 का कॉल का रिस्पांस और है, ये वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन सिर्फ और है। ठीक है, और ये जो पहला पुलिस स्टेशन, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बना था, ये सेफ सिटी अथॉरिटी है जो लाहौर की, उसके अंदर ये बना था। ठीक हो गया। तो इसी तरह अब जुलाई के अंदर वर्चुअल वुमेन स्टेशन जो है वो एक चिल्ड्रन के लिए भी बना के, लड़कों बच्चों के रिलेटेड, बच्चे गुम हो जाते हैं, बच्चों के रिलेटेड कोई भी कॉल आती है तो उसके लिए भी सेम इन्होंने एक अलहदा वेबसाइट और अलहदा जो है वो हर ऑल ओवर पंजाब ये सिस्टम भी इन्होंने किया जुलाई के अंदर। अच्छा जी, प्रसाद शर्मा ओली साहब, ये चौथी दफा जो है ये किसके, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये मैंने आपको उस दिन जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स की लिस्ट दी है उसमें भी ये था, तो ये आपने देख लेना है। अफगानिस्तान ये खुद ही पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट है भी और नहीं है कि फ्रैंकफर्ट के अंदर, पाकिस्तान जर्मनी के अंदर जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसके ऊपर हमला हुआ था। तो इसको आप लोग खुद देख लीजिएगा। अच्छा जी, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इकोनॉमिक, ये दो रह गए हैं। सेक्रेटरी जनरल ऑफ इकोनॉमिक, ईसीओ, ईसीओ का भी लास्ट समिट मैंने आप लोगों को बताया था, कहाँ हुआ है ईसीओ का समिट, अनवारुल हक काकड़ साहब गए थे, कहाँ हुआ है ईसीओ का समिट, ईसीओ का समिट कहाँ हुआ है, अनवारुल हक काकड़ साहब गए थे। ताशकंद के अंदर, ताजिकिस्तान के अंदर नहीं, ताशकंद, उज्बेकिस्तान का कैपिटल ताशकंद। भूलते ऐसे हो जैसे सवाब का काम है। उज्बेकिस्तान, दुशंबे नहीं है, दुशंबे ताजिकिस्तान में।
हाँ उज्बेकिस्तान में हुआ है, दुशंबे में नहीं हुआ। हालांकि ये मैंने अभी कल ये परसों आप लोगों को ये मैंने बताया। उसके जो पाकिस्तान आए हुए थे सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, उसके कौन है, जो सेक्रेटरी जनरल हैं, खुसरो नोरेजी साहब, ताजिकिस्तान से उनका ताल्लुक है, वो पाकिस्तान आए हुए थे। और जुलाई के अंदर यूनाइटेड नेशन यूएनएचसीआर, ठीक है, रेफ्यूजीज के लिए जो है काम करती है, उसके इटली से जिनका ताल्लुक है, ग्रैंडो क्या कहते हैं, फिलिपो ग्रैंडी साहब, ठीक है। ये पीपीएससी में ये भी पूछा गया है, 2022 के पेपर में आया था ये, फिलिपो ग्रैंडी साहब। तो ये भी पाकिस्तान आए हुए थे। तो इन दोनों के मुल्क भी याद रखने हैं, इन दोनों के सेक्रेटरी जनरल का नाम भी याद रख लेना है आप लोगों ने। ठीक हो गया जी? ओके हो गया, क्लियर हो गए करंट अफेयर्स जुलाई के? ज्यादा हैं, इसीलिए आप लोगों का टाइम भी ज्यादा लगा है। और ऑल क्लियर? चलो जी, अब हम इसको मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू कर देता हूँ। पेरिस ओलंपिक्स को आप लोगों के लिए ये हम अलहदा लेक्चर इसके ऊपर रखेंगे। पेरिस ओलंपिक्स को हम अलहदा डिस्कस करेंगे। ओलंपिक्स की तारीख से वो एथेंस से शुरू होंगे, ठीक है। पहला कब हुआ था, और ये अभी 33वां जो हुआ है, ठीक है, ये कब, ये कहाँ हुआ है और किस तरह से हुआ है, मैं जल्दी जल्दी इसको वो कर देते हैं। ये फाइल नहीं आप लोग के साथ शेयर होगी। पेरिस ओलंपिक्स जो है 2024, इसकी रीजन आप लोगों को पहले से पता है कि 2024 की जो करंट अफेयर्स हैं उनकी फाइल मैंने आप लोगों का एक ग्रुप बनाया हुआ है, टेस्टिंग वाला ग्रुप। उसके अंदर जो स्टूडेंट्स ऐड है मैं उनके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों ने ऐड होना है उस ग्रुप में, तो आप एडमिन से रब्ता करें। उसकी एक वजह है, ठीक है, उसकी आप वजह है। ये 26 जुलाई को शुरू हुआ, 17 अगस्त तक ये चलेगा। थर्ड टाइम फ्रांस में हो रहा है, 33rd एडिशन है। मुझे भूल गए पुराने, मैं बुढ़ा हो गया हूँ अब। अच्छा, 32 स्पोर्ट्स हैं इसमें, 4 न्यू गेम्स इसमें ऐड हुई हैं। ठीक हो गया। और जो नई ऐड हुए हैं इनके नाम लिखे हुए हैं, ये हम अगेन करेंगे सारा। मोटो ऑफ पेरिस ओलंपिक्स, गेम्स वाइड ओपन, इसका मोटो याद रखना है, ठीक है। इसका क्या कहते हैं, गेम्स वाइड वाइड ओपन। जिसको पीडीएफ ये चाहिए या जो भी है, ये नंबर लिखा हुआ है एडमिन का, आप उनसे रब्ता करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपने टेस्टिंग ग्रुप में ऐड होना है। दुनिया में हर चीज जो है वो जिसे क्या कहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी। फ्राई इसको कहते हैं फ्री गैस, ठीक है, इसको फ्री गैस। फ्री गैस जो है, ये फ्री गैस जो है ये ऑफिशियल मैस्कोट है। इसका क्या मतलब है, ये फ्रेंच लिबरेशन का सिंबल है। तो मैं जब हम ये पूरी मैं आपको फाइल करवाऊंगा, मैं टोक्यो ओलंपिक्स का भी साथ कंपैरिजन करवाऊंगा कि टोक्यो ओलंपिक्स का मोटो क्या था, टोक्यो ओलंपिक्स का सिंबल मास्कोट क्या था, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक्स में कितनी स्पोर्ट्स थी, 5 गेम्स उसमें नई ऐड हुई थी, तो हम उसका ये प्रॉपर एक आधा घंटा 45 मिनट लगा के हम स्कूल से ओलंपिक्स करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, मैंने जूम परचेज करना है। आप लोग कह रहे हो ना कि सर ये ग्रुप में ऐड करेंगे, उसकी 400 फीस है, 500 फीस है। तो मैंने उसकी फीस मैंने इसलिए रखी हुई है कि अब मेरा पक्का इरादा है कि मैं यूट्यूब के ऊपर लाइव आया करूं। यूट्यूब पे लाइव आना भी आसान है, लोगों के लिए भी जूम क्या मसला आता है। तो 4,500 रुपये का जूम आता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के पैसों से ही खरीदूंगा, मैंने अपने पैसे नहीं लगाने। अच्छा जी, 2024 के पैरा ओलंपिक्स, एक चीज ट्रिक याद रख लो, पैरा ओलंपिक्स जिस साल में, सॉरी, जिस शहर में, जिस मुल्क में समर ओलंपिक्स होंगे, उसी साल, उसी मुल्क में, उसी शहर में पैरा ओलंपिक्स भी होंगे। पैरा ओलंपिक्स क्या होते हैं, आपके स्पेशल एथलीट्स, आपके स्पेशल लोग, पर्सन विद डिसेबिलिटीज जिनको होती हैं, उनके जो ओलंपिक्स होते हैं उनको पैरा ओलंपिक्स कहते हैं, ठीक है। उनको क्या कहते हैं, उनको पैरा ओलंपिक्स कहते हैं। ये भी आपके अगस्त में अभी शुरू हो जाएंगे। जब ये खत्म होंगे तो पैरा ओलंपिक्स ये भी शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये GRI बिकम द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पैरा स्विमर इन द वर्ल्ड टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल जो आपका यूके और फ्रांस को कनेक्ट करता है। ये करंट अफेयर्स ऊपर था, ये नीचे आ गया है, लेकिन चलो हमने करंट अफेयर्स देखना है। अच्छा, ये पाकिस्तान का 19वां ओलंपिक्स है, जब से पाकिस्तान बना है 1947 में। 7 एथलीट हैं जो पाकिस्तान के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अरशद नदीम और जहारा बीबी थी, नबी थी, सॉरी, जहारा नबी, जो कि पाकिस्तान का फ्लैग बेरर थी, जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा उठाया हुआ था 26 जुलाई को जब ये शुरू हुआ। ठीक है। तो ये अभी कुछ चीजें मैंने इसमें ऐड की थी जो जुलाई के रिलेटेड थी। अब जो अगस्त में इवेंट्स हुए हैं, अगस्त में ये खत्म भी हो जाएगा। तो मैं अगस्त में जैसे ये खत्म होगा, कब खत्म होना है जी ये आपका खत्म होना है 11 अगस्त को। तो इनशाला 14 अगस्त को मैं, या 15 अगस्त को हम आज़ादी का तोहफे के तौर पे हम
ये ओलंपिक्स के जो करंट चीज़ें हैं हम उनको क्या करेंगे जी, डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये अब आप लोगों के करंट अफेयर्स थे, ठीक है, ये आप लोगों के करंट अफेयर्स थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल या परसों मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। अगेन बता दूं, जीके सीरीज का डेली आपका यूट्यूब पे लेक्चर मैं अपलोड किया करूंगा, जैसे आज अपलोड किया है, ताकि आप लाइव साथ साथ सुने। वो 8:15 होगा, 8:15 से 9 बजे तक आप वो लेक्चर सुनेंगे। 9 बजे से लेकर 9:40 तक मैं जूम पे 2023 के या 2024 के जो पेपर्स हैं हम वो लाइव डिस्कस करने आया करेंगे। ठीक हो गया। नहीं, समर ओलंपिक्स में पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद एक ही मेडल था, वो आपका अशर नदीम ने जीत लिया है, एक गोल्ड मेडल। ठीक है, ये आपने सुना होगा, पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल कितने सालों बाद जीता है जी? 40 साल बाद जीता है। पाकिस्तान ने मेडल कितने सालों बाद जीता है जी? ये कितने साल बाद बनते हैं? 1992 में, 1994 में पाकिस्तान ने आई थिंक आखिरी दफा जीता, 32 सालों बाद। हाँ, 32 साल बाद, 32 साल बाद आपने वैसे मेडल जीता है। और ये पाकिस्तान का पहला एथलीट के अंदर जो सिंगल बंदे ने गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले पाकिस्तान के जितने गोल्ड मेडल थे वो हॉकी में थे। ठीक है, सिंगल बंदे ने पहली दफा पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले बॉक्सिंग में बशीर साहब थे, शाह हुसैन साहब थे, उन्होंने सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये टेंशन नहीं लेनी, नहीं पता तो ये मैंने पहले भी करवाई हुई है, ये मैं पीडीएफ फॉर्म में दोबारा करवाऊंगा एक एक चीज। ठीक हो गया, ये मैं अगेन आपको करवाऊंगा बिल्कुल। 1960 में मोहम्मद बशीर ने, रेसलर ने, ये मैंने पहले करवाई हैं, ये मैं अगेन करूंगा। फैज भाई से ज्यादा जो है ये इस चीज को कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमारे स्पोर्ट्स के बहावलपुर के क्या कहते हैं, जांबाज जो है ना, वो जर्नलिस्ट हैं। हमें डर लगता है कभी हमारी खबर ना लग जाए। मैं इंशाल्लाह सारी चीजें करवाऊंगा। पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल आई थिंक 1960 में उसमें जीता था, 1960s में जीता होगा। भी एग्जैक्ट नहीं याद, हम करेंगे 1960 में जीता होगा, देखेंगे। मैं सारी चीजें करवाऊंगा इंशाल्लाह आपको। 1960 में ही जीता है ना पाकिस्तान ने, रोम इटली में। हाँ, तो इनको ताहिर लुक वगैरह इनको मैंने ओल्ड स्टूडेंट्स को करवाई हुई है। इंशाल्लाह मैं आपको भी करवाऊंगा अगस्त के अंदर अंदर। इंशाल्लाह ये सारी चीजें हम करेंगे। एक ही पीडीएफ, एक ही लेक्चर होगा, आपको कभी भी जरूरत पड़े आप एक लेक्चर से उनको कर लोगे। ठीक हो गया। बाकी अगेन एडमिन का नंबर आप लोगों के पास है, आप एडमिन से कांटेक्ट करेंगे, वो आपको ग्रुप में ऐड करेंगी, तो पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज, रब रखा।